Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा। जहाँ पे आज हम टेंस में उसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस होगा और प्रेजेंट टेंस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में भी कौन सा प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? बिकॉज द पहचान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टेंसेज। हर टेंस के लिए पहचान का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो सबसे सीधी बात आपको रहा रही रहे ये शब्द याद आ जाने चाहिए। और फिर बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ऐसे शब्द मिलेंगे। मतलब रहा, रही, रहे के साथ में है या हूँ शब्द जरूर मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है और इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो किस प्रकार बनाएंगे तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अपन 4 टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। पहला होता है अफर्मेटिव साधारण वाक्य, फिर नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इसी का दूसरा रूप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन नकारात्मक तरीके से। ठीक है, चलो इनको जो सीक्वेंस होती है किस क्रम में सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय रखा जाएगा इसके बारे में अपन इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है इंग्लिश के अंदर तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इजार एम का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना और उसके बाद में जो बच जाएगा वो सभी कुछ का आएगा ऑब्जेक्ट में। इसके बाद में अगर नेगेटिव में बात करें तो ये सेम रहेगा, यहाँ तक सब्जेक्ट इजार एम और तीसरे नंबर पर आपको नोट लगा देना है। उसके बाद आगे भी सेम सिचुएशन रहेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर बात करें इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले की तो इसमें क्या होगा? इजार एम होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो शुरू में लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इसका हो जाएगा। इसके बाद में जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा इसी से अपन बना सकते हैं। ये देखो यहाँ तक सेम है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, उसके बाद में बस तीसरे नंबर पर नोट लगा देना और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेम सिचुएशन आ रही है। अब इन्हीं रूल्स को अपन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो इसकी सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, फिर नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। 4 टाइप के अपन को सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले वाक्य के अंत में देखेंगे रहे हो आ गया, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। पढ़ना अपनी वर्ब है और आप क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। आपको इंग्लिश में बोलते हैं यूं, यूं आ गया। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात और करूंगा कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम का यूज कीजिए। ही सी इट एक नाम है, ही सी इट एक नाम है तो आप इज का यूज करेंगे। यू वी दे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाम हो तो आप आर का यूज करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी होगी। जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा तो एम का यूज करेंगे। ही सी इट एक नाम होगा तो इज का यूज करेंगे। यू वी दे, दो या दो से अधिक नाम हो तो आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यू आया है तो आप क्या लिखोगे? यू आर। पढ़ना को क्या बोलते हैं? रीड। रीड के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। यू आर रीडिंग। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये नेगेटिव कैसे बनेगा? ऐसा का ऐसा लिखेंगे, यू आर लगाएंगे और तीसरे नंबर पे क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे, फिर वही रीडिंग। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन गया। चलो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? आर यू ऐसे कर देंगे, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। बन गया सेंटेंस। तुम पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इसका बनेगा आर यू
नॉट रीडिंग। इस प्रकार से ये अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा और उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं चलो देखें। तो अगला आपका थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, वह है अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, लिखना वर्ब हो गई, कौन लिख रहा है वह, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, बाकी जो बच गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रहा है मतलब लड़का है, तो अपन क्या लिखेंगे ही। अगर रही है ऐसा शब्द होता तो यहाँ क्या लिखते सी। अब ही के साथ में देखो क्या आएगा, इज, ही इज, लिखना को क्या बोलते हैं राइट, WRITING, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो ING लगाने के नियम है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए छोटे छोटे वीडियो पहले ही बना दिए हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ कंफ्यूज मत होना, वहां जाके उस वीडियो को देख लेना। ही इज राइटिंग, क्या कर रहा है, अपना नाम, हिज नेम। ही इज राइटिंग हिज नेम, वह अपना नाम लिख रहा है किस पर, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहां लिख देता हूं BLACK BOARD, ब्लैक बोर्ड। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वह अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, तो यहाँ ही इज लिखेंगे और बस नोट लगा देंगे, ही इज नॉट राइटिंग हिज नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। सेम लिखेंगे, बस नोट लगाना है तीसरे नंबर पर, समझ में आ गया। इसके बाद में इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो अपना हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लाएंगे। इज ही, क्या वह लिख रहा है, इज ही राइटिंग, चलो मैं बना ही देता हूं, इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है, हिज नेम, अपना नाम, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या लिखेंगे, क्या वह अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहा है, तो ये भी आ जाएगा, इज ही, नोट लगा देंगे बस तीसरे नंबर पर, फिर लिखेंगे इज ही नॉट राइटिंग हिज नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको दो टाइप के सेंटेंस बनाने आते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। बस आपको ये रूल याद रखना होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अगला सेंटेंस देखो कितना बड़ा है, लेकिन अभी चुटकियों में इसको अपन तुरंत बना देंगे। मैं इस क्षण आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले इसका अफर्मेटिव टाइप ही बनेगा, क्योंकि सेंटेंस अपना अफर्मेटिव टाइप ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान, पढ़ाना वर्ब, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, ये बाकी जो बच गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, एम के बाद में पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS टेंस। कब पढ़ा रहा हूं, इस क्षण, तो अपन क्या लिखेंगे, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, मैं आपको इस क्षण क्या पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई एम नॉट लिखेंगे और फिर आगे सेम लिख देंगे मोमेंट तक। ठीक है, आई एम नॉट लिखेंगे, फिर टीचिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एट दिस मोमेंट, मैं आपको इस क्षण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि सर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एम आई टीचिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एट दिस मोमेंट, क्या मैं आपको इस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूं, ऐसा बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो क्या लिखेंगे, एम आई नोट लगाएंगे, एम आई नोट लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म से शुरू करेंगे और वाक्य को अंत तक ले जाएंगे, एट दिस मोमेंट तक सेम लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक बंदों के पास, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन रुको, अभी एक और एग्जाम्पल होने वाला है और भी अच्छा, उसको पढ़ के बाद में जाना।
और एक और सरप्राइज, आज शाम 4 बजे आपकी लूसेंट की जो बुक है उसमें से नाउन की क्लास आज शाम 4 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला आपका एग्जाम्पल है कि वह एक स्वेटर बना रही है। ठीक है, बनाना और कौन बना रही है, वह, और एक स्वेटर अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो चलो, बना रही है मतलब सी है, मतलब औरत है, लड़की है, सी है तो अपन इज लगाएंगे। बनाना को, स्वेटर बनाना को या बुनना बोलते हैं, बुनना, तो इसका क्या हो जाएगा, KNITTING, निटिंग। तो क्या हो जाएगा, निटिंग। निटिंग का मतलब होता है स्वेटर बुनना। सी इज निटिंग ए स्वेटर, SWEATER, स्वेटर। फिर इसका नेगेटिव क्या होगा, सी इज नॉट निटिंग ए स्वेटर, ये नेगेटिव। वह एक स्वेटर नहीं बना रही है, ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, क्या वह एक स्वेटर बना रही है, तो इज सी निटिंग ए स्वेटर। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, इज सी नॉट निटिंग ए स्वेटर। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।